जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, जो कि है कि एसएसबी में हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे हम कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। क्या गलती है? स्क्रीन आउट की गलती के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। जब आप स्क्रीनिंग हो जाते हो उसके बाद की गलती के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आज। मैंने क्या गलती करी थी, अगर आप उसको रिपीट ना करो ना, जो मैं अपनी गलती सीख चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, आप रिकमेंड होके ही आओगे। उद्देश्य वीडियो बनाने का बस यही है कि जो गलती आपके भाई ने करी वो आप ना करो। कहते हैं ना कि इस दुनिया में आपके पास इतना समय नहीं कि आप अपनी गलती सीख सको। कुछ सीखे आप दूसरों की गलतियों से भी ले सकते हो। तो इसी के साथ भाई आप मेरी गलती सीखना। सबसे पहली गलती जो मैंने करी थी, स्क्रीनिंग तो मैं हो गया था, यानी स्क्रीनिंग मैंने कोई गलती करी नहीं। मैं सही बताऊँ तो मैं टेट की बात करूँ, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो उसमें आपकी 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं, आपको स्टोरी बनानी होती है। उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में मैंने कुछ गलतियां कर दी थी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको एक वर्ड दिया जाता है, उस पर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। सेंटेंस देखो फ्रूटफुल बनने चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनने चाहिए, इम्प्रैक्टिकल सेंटेंस नहीं बनने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, अगर आप मान लो आपको दिखाया पावर, वर्ड है मान लो पावर, तो आप इस पर क्या सेंटेंस बनाओगे? गॉड इज़ द सिंबल ऑफ पावर, ये अच्छा सेंटेंस है। बट ये बनाओगे कि आई वॉन्ट टू बिकम पावरफुल, तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ, ये एक सुपरस्टिशन हुआ जो कि आप नहीं हो। और आप शुड, वुड, कुड, ये जो आप चीज़ें हो सकती हैं, शी कैन, मतलब जो चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में वो मत बताओ। जो चीज़ें हैं या जो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं उनके बारे में बताओ। अपने एग्जाम्पल कम दो उसमें हो सके तो। और चीज़ें ऐसी हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आप साथ ही साथ ये गलती कभी मत करना कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा फ्यूचर में ले जाओ कि आई वुड बिकम पावरफुल, आई विल बिकम पावरफुल, नो मैटर वट एवर वट यू आर, ठीक है ना। ये चीज़ें मत, और ना ये से लिखो आई वॉन्टेड टू बिकम पावरफुल, अपना इंटरेस्ट मत दिखाओ। वर्ड से एक अच्छा सेंटेंस बनाओ जो कि फ्रूटफुल हो। मान लो कोई सेंटेंस वर्ड दिया गया है, मान लो टीम वर्क, तो क्या आता है? टीम वर्क इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी। तो इसमें आपके दो तीन वर्ड कनेक्ट हो गए, यूनिटी भी कनेक्ट हो गया, टीम वर्क भी कनेक्ट हो गया, तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो उस पर आप काम करिए। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ऐसे वर्ड बनाओ जो कि फ्रूटफुल हो, जो कि लॉजिकल हो, और अपने बारे में कम बनाओ। जो दुनिया में यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन पे वर्ड बनाओ, है ना। पहली गलती तो ये थी आपकी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अच्छे से वर्ड बनाना, कोई भी फालतू के वर्ड, इलॉजिकल वर्ड नहीं बनाना। सेकंड में आपको बताऊँ गलती कहाँ होती है। सेकंड गलती सबसे ज़्यादा होती है एसआरटी में, और वो गलती होती है टाइम को नज़रअंदाज करना। आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, बिलीव मी, 30 सेकंड्स 45 सेकंड से कम टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। उसमें आपको लिखना भी है, सोचना भी है, और सही भी लिखना है। तो ये अगर आप टाइम को देखते हुए नहीं करोगे तो फिर आप गलत कर जाओगे। 60 में से आराम से आप 40 प्लस करिए। हालांकि कई लोग 36 में रिकमेंड हो जाते हैं, बताया था कईयों ने, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 45 प्लस तो आप रखो 60 में से, एसआरटी में से, ठीक है ना। मान लो अगर 60 दिया है तो। तीसरी सबसे बड़ी गलती है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर क्या सोचते हैं। यार लोग पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं कि अच्छा बोलो अच्छा बोलो, यार कोई तो ऐसा होगा ना जो आप में थोड़ा नेगेटिव सोचेगा आपके बारे में। यार टीचर भी सोचता है कि एकदम टॉपर हो, पेरेंट्स सोचते हैं आप बहुत ही मेहनती हो, आपके कलीग सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे दोस्त हो, आपके फ्रेंड्स सोचते हैं आप बहुत ही अच्छे दोस्त हो, आपकी टीचर सोचते हैं आप बहुत ही टॉपर हो। कोई बुरा सोचता ही नहीं आपके बारे में, फिर तो यार आप भगवान ही हुए ना। नो वन इज़ परफेक्ट। कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जो आपके बारे में थोड़ा सा बुरा नहीं सोचता होगा, मतलब इन द सेंस कि आप भी कहीं ना कहीं तो खामियां निकालेगा ना वो। ऐसा अगर कोई है ही नहीं इसका मतलब आप परफेक्ट हो, और परफेक्ट सिर्फ एक है, वो भगवान, और भगवान आप हो नहीं। तो यार सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में जहाँ पे आप रियल हो वो चीज़ लिखो। अगर आपको टीचर बोलती है कि आप परसेंटेज अच्छी लाते हो, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, तो उसको लिखो। या अगर वाइस वर्सा बोलती है कि स्पोर्ट्स में अच्छे हो, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, तो उसको भी लिखो। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मतलब है कि जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, पेरेंट्स अगर आपको सोचते हैं कि आप मेहनत इतनी कम करते हो, कर सकते हो ज़्यादा, तो कैपेबिलिटी के बारे में लिखो, अपनी सच्चाई लिखो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। चौथी सबसे बड़ी गलती बात है पीआईक्यू फॉर्म में कुछ भी लिख देना। कुछ भी इन द सेंस कि आपने चेस लिख दिया अपनी हॉबीज़ में, और आपको चेस की CHESS, इसके अलावा कुछ नहीं पता आपको। चेस में पूछ लिया कंपटीशन कितने तरह के होते हैं, वर्ल्ड चैंपियन कौन है, इंडिया क्या रोल है चेस में, आपको कुछ नहीं पता। अब आपको कहोगे भैया चेस मैं खेलता हूँ, मैं वो क्या मतलब है? तो यार जिस फील्ड में आप हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो क्या फ़ायदा आपकी उस चीज़ के होने का। पीआईक्यू फॉर्म में जो भरो उसको बहुत ही ध्यान से भरना। अगर चाहोगे तो मैं पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरो, मेरा पीआईक्यू फॉर्म का मैं वीडियो डाल दूंगा, चाहोगे तो उस हिसाब से वो कर दूंगा मैं। लेकिन पीआईक्यू फॉर्म को रियल रखो, ठीक है ना। अपना जो भी है तुम्हारा रियलिटी रखोगे तो ही काम चलेगा, वरना बहुत ही मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट जो थोड़ी गलती होती है भाई, कि जो आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये मास्क वास्क लगा लेते हो। मास्क वास्क मत लगाना भाई, ना ही फील्ड शील्ड लगाना। मैंने ये गलती कर दी थी, उससे बता रहा हूँ। मास्क वास्क मत लगाना। जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर, उन्होंने मुझे टोक दिया था कि भाई हैव एनीवन ऑर्डर्ड यू टू वियर मास्क बिफोर कमिंग इंटरव्यू। मैंने कहा नो सर। सो ही सेड कि व्हाई डिड यू वेयर देन।
सो मैंने बताया कि सर ड्यू टू प्रिकॉशंस। सो कह रहा है डू ओनली थिंग्स दैट आर आस्क्ड टू डू, ओके ना, डोंट assume things by yourself, just focus on the instructions given by officers and the CHMs. सो आप CHM साहब जो बोल रहे हैं उसी पे रहना, ये नहीं कि मास्क लगा लिए बहुत दिखा रहे हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं हम, ये रखते हैं वो, तब कुछ मत रखना मास्क वास्क, ठीक है ना। और ज़्यादा भाई ये सब चीज़ें आप जब कैंपस में रहोगे ना, आपका जो कैंपस होगा SSB इंटरव्यू का, तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको चेस्ट नंबर हमेशा वेयर करना है, आपको लोअर में रहना है, आपको हाफ पैंट में रहना है, लोअर में रहना है, चेस्ट नंबर वेयर करना है, हाफ शर्ट पहन के रहना है, जो रहना है हो, लेकिन नीचे आपका लोअर होना चाहिए। आप हाफ शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, और चेस्ट नंबर होना आपका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर किसी ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया तो वो सीधा आपको अच्छे से खेल कर देंगे, और खेल जानते ऑफिसर कैसा होता है ना। नेक्स्ट गलती की बात करते हैं भाई, GT ऑफिसर को ज़्यादा दिखाना। GT ऑफिसर को दिखाने के चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि आप उन्हें शो ऑफ कैटेगरी में ले आते हो। आप दिखा रहे हो, आपका ध्यान काम पे कम है, आप GT साहब को देखते रहते हो अपने GT टास्क के टाइम कि GT साहब मुझे देख रहे हैं तभी मैं काम करूँ, नहीं तो नहीं दिख रहे। ब्रो ही इज़ एन ऑफिसर, उसको ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट द इंसिडेंट्स गोइंग अराउंड हिम। वो मत सोचो कि उनके सिर्फ आंखें दो है, उनकी आंखें यहाँ भी हैं, पीछे भी हैं, यहाँ भी, हर तरफ आंखें हैं भाई। ये मन में वहम मत रखना कि GT साहब मुझे देखेंगे तभी मैं काम करूँगा, तभी मैं उसी आपसे प्रैक्टिस करूँगा, तभी मैं हेल्प करूँगा ग्रुप की। नहीं यार, अपने एक प्रोसेस में रहो। बस समझो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, बस समझो कि भगवान तुम्हें देख रहा है और तुम भगवान जैसा दिखाना चाहते हो ना, बस वो दिखाना वहाँ पे। GT साहब को मत दिखाना कि शो ऑफ कर रहे हो, तुम बल्ली फट्टा उठा रहे हो, बहुत ताकत दिखा रहे हो, बल से यार दिमाग का लगाना। कुछ गलतियाँ कम करोगे भाई तो हो जाओगे रिकमेंड। कॉन्फ्रेंस में झूठ नहीं बोलना, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि झूठ वूठ नहीं बोलना, ये सब मत बोलना, क्योंकि अगर ये तो नॉर्मली तो बहुत बड़ी गलती है अगर आप झूठ वूठ बोल रहे हो तो, ठीक है ना। अगर आपकी 80% है, आप 85 बता रहे हो, भले आपसे मार्कशीट नहीं मांगते उस समय, बट यार 80% वाला बच्चा अगर 98 बोलेगा तो उसे 98 के ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे और उससे पता लग जाएगा कि वो 98 का है कि 80 वाला ही है। तो आर्मी ऑफिसर को बेवकूफ़ मत समझना भाई, वो इज़ मच 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 एक्सपीरियंस देन यू, तो उस पर आप मत रहना। ये गलती अगर आप नहीं करते हो भाई तो आई एम श्योर कि आप प्रोसेस में तो सही बैठोगे, साथ ही साथ रिकमेंडेशन के आपके हाई चांसेस हैं। बिकॉज व्हाट दे वांट अ ट्रू जेंटलमैन, दे वांट अ पर्सन हु इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर देम, जिससे वो अपने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज करके जो भी उनकी ट्रेनिंग होती है उसको करके उसे चेंज कर सके। सो यही है, आप अभी मैन नहीं हो, आप अभी बॉय हो, लेकिन आप में से वो निकालना वो उनको आता है, लेकिन आप रॉ मटेरियल तो बनो उनके लिए। अगर आप पहले से पक्के बन जाओगे, झूठे बन जाओगे, गलत तरह की बातें करोगे तो आप में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ गलती मत करना। बाकी आई होप बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, जो भी SSB अपकमिंग देने वाले हो, इन चीज़ों का फॉलो करना भाई, और पावर फ्लिक को याद भी जरूर करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 29 जून से पहले पहले बर्थडे आने वाला है भाई का, सब्सक्राइब कर दो। ये गिफ्ट दे दो 5K का, 10K तो कहा था मैंने, 10K तो बहुत मुश्किल लग रहा है, 5K करवा दो, ठीक है भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।